हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर का न्यू एपिसोड आ चुका है और जैसे कि आपको याद होगा आज के दिन इरोहा का वॉइस ओवर होने वाला है। तो यहाँ पे वो आकितेरू का ही मैसेज पढ़ रही होती है। अब वो यही सोचती है कि यार वो नहीं जाएगी वॉइस ओवर करने के लिए जिससे कि वो आकितेरू को सबक सिखा सके, लेकिन उसको ये पता होता है कि वो इस जॉब को पसंद करती है और ये उसका पैशन है, तो वो ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन आकितेरू कभी भी उसकी बात सुनता नहीं है और उसको कभी सीरियसली नहीं लेता। शायद इन सब के पीछे उसी की गलती है क्योंकि वो हमेशा ऐसे एक्ट करती है और इसी वजह से आकितेरू सिर्फ काम के लिए उससे सीरियसली लेता है। और वही दूसरी ओर माशिरो सेनपाई एकदम कमाल की है और बेसिकली यहाँ पे इरोहा को माशिरो से काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा होता है। अब वो यहाँ पे चिल्लाने लग जाती है, तभी पीछे से माशिरो आ जाती है और वो पूछती है कि क्या हो गया तुम्हें। वो पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो इरोहा बताती है कि मेरी क्लास लेट तक चल रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ पे थी, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रही है। तो माशिरो कहती है कि मैं तो लाइब्रेरी में बुक्स लेने के लिए गई थी। तो यहाँ पे वो कुछ अलग टाइप की बुक्स लेके आई होती है, लवी डवी टाइप, ठीक है, जैसा उसका कैरेक्टर है नहीं। वो यही कहती है कि मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ। अब माशिरो कहती है कि क्या हम दोनों साथ में मिलकर घर चले। अब आपको पता होता है यार इरोहा को तो वॉइस ओवर करने के लिए जाना है ओटोई के स्टूडियो में और उससे पहले उसे आकितेरू से मिलना है पार्क में। तो वो ये सारी बातें बता नहीं सकती माशिरो को। तो वो यही कहती है कि मेरी एक पार्ट टाइम जॉब है जिसमें मेरे को अपने मुंह का इस्तेमाल करना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो यार ये सुन के तो माशिरो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। इरोहा कहती है तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं कुछ गंदा काम करने वाली हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो और देखो कि मैं क्या काम करती हूँ। तो माशिरो तो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है और वो कहती है नहीं 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 मेरे को नहीं जाना, मैं बहुत बिजी हूँ। तो यहाँ से निकल जाती है और इरोहा यही सोचती है कि माशिरो कितनी ज्यादा लकी है कि आकितेरू उसे सीरियसली लेता है। जिसके बाद वो यहाँ पे पार्क में आ जाती है और आके आकितेरू से मिलती है। अब यार आकितेरू से मिलते साथ ही वो फिर से एकदम स्वीट स्वीट बनने की एक्टिंग करने लग जाती है। आकितेरू को गुस्सा आता है और वो उसको बीच में रोक के कहता है कि ये ड्रामा बंद करो प्लीज, बस बहुत हो गया यार, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तो इरोहा कहती है मैं तो हमेशा ही ऐसे रहती हूँ। तो यार ये दोनों का चलता रहता है। इन दी एंड यहाँ पे आकितेरू हार मान जाता है क्योंकि इरोहा तो काफी ज्यादा जिद्दी होती है। ये लोग फाइनली स्टूडियो के अंदर आ जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि आकितेरू उसके लिए एक कैंडी लेके आया होता है, साथ के साथ एक केक भी लेके आया होता है। तो बेसिकली जब इनकी डील हुई थी ना, तो ओटोई ने कहा था कि मैं तुमसे किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं लेने वाली, मुझे पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं ये सिर्फ फन के लिए करती हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ओटोई ने बहाने बनाने शुरू कर दिए कि आज मेरा मन नहीं है, मैं स्टूडियो क्लोज कर दूंगी, फलाना ठिकाना। तो ओटोई के साथ काम करने के लिए आकितेरू जब भी स्टूडियो का इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए कुछ महंगी महंगी पेस्ट्रीज, लग्जरी केक्स वगैरह लेके आता है। जिसके बाद यहाँ पे ओटोई इन लोगों को अपना स्टूडियो यूज करने देती है। इरोहा यहाँ पे स्क्रिप्ट मांगती है आकितेरू से, वो उसे स्क्रिप्ट दे देता है। अब ओटोई कहती है कि वैसे देखा जाए तो ये काफी खराब बात है, अगर इरोहा के अलावा और कोई वॉइस एक्टर होती ना तो तुम्हारे मुंह पे मार देती है स्क्रिप्ट, क्योंकि अक्सर स्क्रिप्ट कुछ दिनों पहले दी जाती है जिससे कि उससे प्रैक्टिस की जाए और तुम उसे अभी दे रहे हो रिकॉर्डिंग से जस्ट पहले। तो आकितेरू कहते हैं हाँ थोड़ी सिचुएशन खराब है, लेकिन इरोहा को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो पढ़ते साथ ही आराम से पता लगा लेती है कि उसको कैसे वॉइस ओवर करना है। आज वैसे भी उसको 5 अलग अलग कैरेक्टर्स के वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट करते। लेकिन हमें दिखाया जाता है ये अलग अलग कैरेक्टर्स जब करते हैं ना तो इरोहा अजीब तरीके से ये वॉइस ओवर्स कर रही होती है, मतलब उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से ये नहीं कर रही होती। बेसिकली वो अपनी आवाज भी ठीक से चेंज नहीं कर रही होती। तो ओटोई तो परेशान हो जाती है, वो कहती क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या तुम्हें, तो चलो फिर दूसरा कैरेक्टर ट्राई करते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है भाई, आज सीरियस नहीं होती इरोहा। तो ओटोई कहती है कि क्या ये हमारे मजे ले रही है क्या। तो भाई आकितेरू तो डर जाता है। अब आकितेरू को गुस्सा आता है, वो यहाँ पे स्पीकर पे उसको डांटने लग जाता है और वो ये कहते हैं ये नौटंकी बंद करो। यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी ओटोई उसके मुंह में एक लॉलीपॉप डाल देती है। वो देखती है कि यहाँ पे इरोहा बेचारी उदास हो चुकी होती है और वो यही कहती है कि आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ से चली जाती है इरोहा। अब यार आकितेरू कहते हैं कि थैंक यू, आपने मेरे को ये लॉलीपॉप दे दी, वरना मैं पता नहीं कुछ ऐसा बोल देता जो कि मैं शायद वापस नहीं ले पाता कभी भी। तो ओटोई कहती है ठीक है फिर, अब एक तरीके से मैंने तुम्हें अपनी लॉलीपॉप दी है, ये एक इनडायरेक्ट केस है, अब मुझे बताओ कि तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है। तो आकितेरू सारी की सारी बातें बता देता है ओटोई को कि माशिरो के साथ उसका क्या सीन हुआ है और इरोहा कैसे अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। ओटोई कहती है कि देखो मेरे को प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मेरे को ये पता है कि इरोहा के मन में क्या चल रहा है। मुझे म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद है और मेरे को सुनना काफी पसंद है, लेकिन मैं कभी भी खुद आर्टिस्ट नहीं बनना चाहती, भले ही मेरे कान काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसी वजह से मैं अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके किसी ऐसे इंसान की मदद करना चाहती हूँ जो कि ऐसा कर सकता है, और वो इरोहा है। उसका स्पिरिट काफी कमाल का है और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ एक बेहतर आर्टिस्ट बनने के लिए। तो बताओ मेरे को, ये माशिरो नाम की लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है क्या, तुम्हारे बीच में कुछ
हो सकता है, क्योंकि देखो तुम्हें फर्क तो पड़ा है उसके प्रपोज करने से। तो आकेतेरू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट सुकिनोमोरी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं माशिरो को उस नज़र से नहीं देखूंगा। तो ओटोई कहते हैं अच्छा, और तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, ये भी तो सोचो। अब यार वो ये कहती है कि तुम बस अपने आप को एक बहाना दे रहे हो, ठीक है, एक्सक्यूज बना रहे हो। वो यहाँ पे उसका सर पकड़ती है और अपने ब्रेस्ट पे लगा लेती है और वो कहती है कि अब बताओ। बड़ा होना भी काफी अजीब बात है ना, ये ऐसी अजीब सी सिचुएशन है जिससे कि हमारी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। इवन मेरे जैसी लड़की की भी हार्ट बीट तेज हो गई है, तुम्हें सुनाई दे रहा होगा, है ना। तो बस इतनी सी ही बात है, हमारी बॉडी चीजों को लेकर अलग तरीके से बिहेव करती है। तो इसी वजह से यहाँ पे जब माशिरो ने आकेतेरू को प्रपोज किया था तो उसके बाद से यहाँ पे उसकी बॉडी अलग तरीके से बिहेव कर रही है। और यही सीन इरोहा का भी है। इरोहा ने वो मैसेज देख लिया था, इसी वजह से वो भी काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे आकेतेरू को ही ये चीज सुलझानी पड़ेगी। तो वो यहाँ पे माशिरो को मैसेज कर देता है कि भाई वो आंसर देना चाहता है उसके कन्फेशन का। तो ये लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आके मिलते हैं। भाई माशिरो फुल मस्त एकदम रेडी होके आई होती है, ये दोनों यहाँ पे आके डिनर करते हैं। ये पूरा रेस्टोरेंट कपल्स का होता है, ठीक है, कपल्स आए होते हैं इधर। ये लोग इधर ग्रेप जूस वगैरह पीते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं। अब माशिरो यही कहती है कि वैसे आज पहली बार है जब मेरे को कपल्स को देख के गुस्सा नहीं आ रहा है, पहले उसको ये सब बकवास लगता था, लेकिन अब उसे जब खुद प्यार हो गया तो उसे ये चीज समझ आ रही है। ये लोग फाइनली यहाँ पे साइड में आ जाते हैं और आकेतेरू ये कहते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हारे कन्फेशन का आंसर देने वाला हूँ। तो माशिरो कहते हैं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई आंसर नहीं चाहिए। तो यार आकेतेरू तो रेडी होता है उसको आंसर देने के लिए, लेकिन माशिरो यही कहती है कि देखो मुझे पता है कि तुम मुझे रिजेक्ट करने वाले हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब तुमने मुझे मैसेज किया था ना मैं तभी समझ गई थी। तो मैं बस ये जो मेमोरी है इसको एक हैप्पी मेमोरी की तरह अपने माइंड में रखना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती मैं तुमसे, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। तो आकेतेरू कहते हैं देखो ऐसा नहीं है, मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रेसिडेंट सुकिनोमोरी के साथ अपना कॉन्टैक्ट खत्म नहीं करना चाहता, और ये जो हमारे बीच में डील हुई है फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली वो मैं तोड़ना नहीं चाहता। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है 5th फ्लोर अलायंस के लिए। तो इस समय आकेतेरू सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा होता है, ना ही माशिरो के बारे में, ना ही इरोहा के बारे में। तो माशिरो कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम जानते भी नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मतलब इरोहा इतनी ज्यादा क्यूट है और वो तुम्हारे इतना क्लोज है, उसके बावजूद जब तुम उसके बारे में कुछ नहीं सोचते तो यार मैं तो कोई हुई नहीं ना, तुम मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, और यही मैंने सोच रखा था। अभी के लिए मैं इसी मोमेंट से खुश हूँ और मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, तो बस तुम एक ही आंसर दो, ओके बोल दो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक दिन तुम मुझसे जरूर प्यार करो। तो आकेतेरू कहता है कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा होगा, तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। तो माशिरो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम पागल हो गए, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, ऐसा नहीं है कि मेरे को बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे तुम चाहिए हो। तो यार ये सब इनकी बातें होती हैं, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है। वो यही कहती है कि और एक बात याद रखना कि कल से मैं तुम्हें और भी ज्यादा परेशान करने वाली, तुम्हें पागल कर दूंगी मैं। जिसके बाद माशिरो यहाँ से चली जाती है। उसके बाद आकेतेरू यही कहता है कि अब इरोहा तुम्हारी बारी है। अब यार ये सारे के सारे लोग जो उसके आसपास है अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे, इसी वजह से वो उनको सॉल्व कर रहा है जिससे कि ये लोग काम पे ध्यान दे पाए। माशिरो हो चुकी है, फिर इरोहा की बारी जिससे कि वॉइस ओवर कर पाए वो। उसके बाद यहाँ पे सुमेरे की बारी है, क्योंकि भाई उसको भी मदद की जरूरत थी, ठीक है, तो इन सब की मदद करेगा बेसिकली वो। एनीवे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। मुझे पता है यार ये वीडियो काफी ज्यादा लेट हो गई है यार, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा फंक्शन आ गए थे, शादियां आ गई थी, लगातार एक हफ्ते में शादियों में ही गया हूँ, इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था, मुझे माफ करना। तो यार अभी आ गई है वीडियो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।